हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे। जैसा कि हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन कर रहे हैं, फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो आपको दे दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो जो फॉर्मूले यूज होते हैं उसके बारे में अच्छे से बात कर ली थी। तभी थोड़ा सा लॉन्ग भी हो गया था। उसको कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, कैसे सवाल बनते हैं, इन सब पे डिस्कशन हो गया था। आज हम लोगों को आगे के जो चैप्टर हैं आपका, जैसे ह्यूमन आई वाला है और इलेक्ट्रिसिटी वाला है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई में भी थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं जिनको अप्लाई किया जाता है। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और आपका कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपके सारे सवाल अच्छे से बनने लगेंगे। ज्यादातर बोर्ड में जो सवाल आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना होता है ये पता होना चाहिए, तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। आज हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स में वो है बेटा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके मैंने सारे वीडियो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आया हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ज्यादा सवाल नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट की बातें की गई हैं, मेन डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मैंने इसी चैनल पे 7-8 लगभग वीडियो हैं उनको डाला है शॉर्ट में, तो आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। जिसमें से ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र कैसा होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं, वो सारा इसमें बताया गया है। या फिर आपका आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे लाल आसमान क्यों दिखता है, रेनबो फॉर्मेशन क्या है, रेगिस्तान में मरीचिका कैसे बनता है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी चैप्टर के हैं, जो कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। आज हम लोग इस पे थोड़ा सा आगे बात करेंगे। जैसे ह्यूमन आई है बेटा, ह्यूमन आई में लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? कॉन्वेक्स। वैसे तो क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हो, क्योंकि प्रॉपर कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता है, उत्तल लेंस नहीं होता है, थोड़ा सा उत्तल जैसा होता है और कुछ प्लेन टाइप का होता है, इसलिए हमको कॉन्वेक्स बोल देते हैं। जैसे हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था पिछले ही में, पिछला चैप्टर जो है उसमें लेंस आया था, जिसमें हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला बेटा क्या है? लेंस फॉर्मूला जो होता है, अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, ये लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। कैसे यूज होता है ये आपको बता दिया गया है। ये लेंस फॉर्मूला फोकस, आप इससे फोकस निकाल सकते हैं, और फोकस से बनता है बेटा पावर। क्या बनेगा? पावर। लेंस की पावर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा, दो फॉर्मूले हैं इसके। P = 1/f जब फोकस किसमें हो? मीटर में हो, और P = 100/f जब फोकस किसमें हो? सेंटीमीटर में हो। दो फॉर्मूले हैं पावर निकालने के लिए। लेंस की पावर, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है कि वो लेंस कितना किसी लाइट को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, वो क्या होती है? पावर होती है। क्या होती है? पावर होती है लेंस की। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? P = 1/f। 1/f कब लगाएंगे? जब f फोकस किसमें हो? मीटर में हो। 100/f कब लगाएंगे? जब फोकस किसमें आ रहा हो? सेंटीमीटर में आ रहा हो। तो पावर इससे निकल आती है। पावर की यूनिट होती है बेटा, पावर की यूनिट जो है, इकाई जो होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर होती है। क्या होती है बेटा? डायोप्टर। कैपिटल डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें दो लेंस है बेटा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या? कॉन्वेक्स लेंस। इसकी जो पावर आती है वो आती है पॉजिटिव। कैसी आती है? पॉजिटिव। इसको आप देख सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति है जो चश्मा लगाता है, मोटा चश्मा हो, ध्यान से अगर देखना, मोटा चश्मा है, लेंस उसका कैसा है? थिक है, तो उससे पूछना ये कितने पावर का लेंस लगा हुआ है, तो वो कुछ प्लस में आंसर देगा, +1 का, +2.5 का, +3 का, ये पावर होती है। या फिर जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है, दूर की नजर कमजोर हो, उनके पतले लेंस होते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं वो लोग, उनसे अगर पूछोगे कितनी पावर का लेंस लगाए, पूछते हैं ना,
कितना पावर का लेंस लगा हुआ है, माइनस में बताते हो, माइनस का 0.5 है, माइनस का 1 डायोप्टर है, माइनस का 2 डायोप्टर है, किसी का -7 पॉइंट है, बोलते हैं ना कितने पॉइंट का चश्मा लगा है, तो माइनस या प्लस में बोली जाती है, किसमें बोली जाती है, माइनस या प्लस में। तो प्लस किसकी होती है, उत्तल लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और माइनस होती है बेटा अवतल लेंस के लिए, किसके लिए, अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकस आता है वो आता है नेगेटिव, क्या आता है, नेगेटिव आता है, फोकस क्या, पावर जो नेगेटिव है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव होती है तो बस पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, अवतल लेंस की फोकस नेगेटिव होती है तो पावर भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। इससे और क्या क्वेश्चन बनते हैं, लेंस कॉम्बिनेशन वाले, क्या, लेंस को कंबाइन कर दो, लेंस कॉम्बिनेशन, इसमें पावर भी ऐड हो जाती है, इसमें क्या होती है, पावर को डायरेक्ट ऐड करना होगा, क्या होगा फॉर्मूला, P इक्वल टू पहला लेंस की पावर प्लस दूसरे लेंस की पावर प्लस तीसरे लेंस की पावर डॉट 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 प्लस पावर ऑफ n लेंस, जितने भी लेंस जोड़े जा रहे हैं सबकी पावर जोड़ दो तो आप कॉम्बिनेशन की बता सकते हैं, लेंस जो कंबाइन किए हैं उनकी टोटल पावर कैसे निकलती है, सीधे आपको ऐड करना होता है, पावर दे देंगे सवाल में, किसी की प्लस की 2 डायोप्टर है, किसी की -4 डायोप्टर है, किसी की 6 डायोप्टर दे रखी है, किसी की -2 डायोप्टर दे रखी है, बोले टोटल पावर बता दो, क्या बता दो, टोटल पावर बता दो, तो सबको जोड़ देना है, बस सबको जोड़ देना है, लेंस कॉम्बिनेशन, पावर डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो आप इससे निकाल सकते हैं, समझे। तो ये लेंस और ह्यूमन आई दोनों से रिलेटेड होता है। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पावर ऑफ लेंस कैसे आ जाएगी, P इक्वल टू 1/f, किससे आ जाएगी, P इक्वल टू 1/f, जब f मीटर में, फोकस किसमें हो, मीटर में हो। 100/f जब फोकस किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, तो ये वाला लगा देना है। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, क्या होती है, डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की पावर पॉजिटिव आती है, अवतल लेंस की पावर नेगेटिव आती है। कॉम्बिनेशन लेंस को कंबाइन कर दोगे तो पावर सब ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है, समझे। ह्यूमन आई में जो आपका दूसरे प्रकार के सवाल जो बनते हैं वो बनते हैं निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष से, मतलब आई डिफेक्ट से। ह्यूमन आई डिफेक्ट इसी चैनल पे अच्छे से डाल दिया गया है कि मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं, इसको जरा देखते हैं। जैसे मायोपिया से सवाल आ जाते हैं बेटा, मायोपिया, मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि पास की निकट में, पास की दृष्टि में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है पास का तो दिखता है, पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। जिनको दूर का नहीं दिखता उनको कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया है। क्या है बेटा, मायोपिया, आई में डिफेक्ट हो गया। इसको जरा आप एक बार चेकआउट कर लेना, वीडियो पड़ा हुआ है, अच्छे से समझ लेना है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कैसे होते हैं, क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट है, आता है इससे सवाल। मायोपिया तो इसमें पूछेंगे अगर कोई पर्सन जो है उसको मायोपिया हो रखा है, निकट दृष्टि दोष हो रखा है, और उसको इतना लगभग कुछ ऑब्जेक्ट दे देंगे इतनी दूरी तक का दिखता है, तो ये बता दो कि उसको कितनी पावर का लेंस लगना चाहिए, कितनी पावर का लेंस लगना चाहिए। तो इसमें फोकस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फोकस निकाला जाएगा। वैसे तो ये सवाल मैं डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे आ जाएगा। जो भी वैल्यू उसमें गिवन होती है, जो भी वैल्यू उसमें गिवन होती है उसको क्या बोल देंगे, उसको आप बोल देंगे v। क्या होगा बेटा, वो v होता है। जो भी गिवन होगा, जैसे उसको x लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। और इसके लिए u जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। दूर दूर तक कितना देख सकते हो, नॉर्मल व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति जो है दूर का कितना देख सकता है, इन्फिनिटी तक देख सकता है। कितना देख सकता है, इन्फिनिटी। सारी इमेज इसी साइड बनती है तो माइनस का लगा दो। फोकस जो आता है ये वाले फॉर्मूला में रखोगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u, तो ये तो जीरो हो जाएगा। 1/v 1/f के इक्वल होता है, तो f बराबर डायरेक्ट आ जाता है -x। क्या आ जाता है, -x। आपको जस्ट ये याद रखना है, जस्ट ये याद रखो, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है। जब भी निकट दृष्टि दोष है, जब भी निकट दृष्टि दोष है तो सवाल में जो वैल्यू गिवन है
कि उसको इधर तक दिखता है, 50 मीटर का दिखता है, 20 मीटर तक दिखता है, 25 सेंटीमीटर तक दिखता है, वो फोकस ही दे रखा है। वो क्या दे रखा है? फोकस दे रखा है। तो एफ बराबर माइनस है, एफ बराबर माइनस एक्स, समझे। और इससे आप निकाल सकते हैं पावर। इससे क्या निकल आएगी? आपकी पावर निकल आएगी। इन दोनों में से किसी में भी रखोगे तो पावर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा कि उसको भाई -2 पॉइंट का लगना है, -0.5 का लगना है, -3.5 का लगना है। तो आप लेंस उस प्रकार से बता सकते हैं। कब? मायोपिया की बात की। कब बात की बेटा? मायोपिया। मायोपिया में ये लगा दोगे। हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा दोष कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष। क्या है बेटा? दूरदृष्टि दोष। मतलब इसमें दूर का तो दिखता है, इसमें दूर का तो दिखता है, लेकिन पास की नजर कमजोर होती है। पास में रखी हुई चीजें साफ नहीं दिखाई देती। मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु सही से इसमें दिखती नहीं है। यह है हाइपरमेट्रोपिया का केस। तो इसमें फोकस कैसे निकालेंगे? आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दे रहा हूं। एफ बराबर रखना 25x अपॉन में x माइनस 25 अपॉन में x माइनस 25। समझे? क्या बोले? जो भी वैल्यू गिवन हो, जो भी वैल्यू गिवन है वो है v। वो क्या है? v। उसको बोलते हैं x। क्या बोलते हैं बेटा? x बोलोगे। और ये नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा? नेगेटिव रखना है। x की वैल्यू ऐसे रखना और यहां पे पुट कर देना। इससे आपका फोकस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोकस की वैल्यू आ जाएगी। फोकस आ जाएगा तो आप इससे आराम से पावर वगैरह निकाल सकते हैं। समझे? मायोपिया के लिए और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में डायरेक्ट फोकस ही है और इसमें आपको ये वाले फॉर्मूला रख के आंसर आ जाएगा फोकस का। फोकस से पावर आ जाएगी तो आप पावर बता सकते हैं कितने लेंस का, कितने पावर का लेंस उसमें लगेगा। वो भी पॉजिटिव में आएगा। कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ गए बेटा? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से क्वेश्चन बनते हैं, सवाल बनते हैं। और इस चैप्टर में प्रिज्म आता है। क्या आता है बेटा? प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में पिछले लेक्चर में भी बात हो गई थी, लेकिन फिर से समझ लो। ये प्रिज्म है। प्रिज्म का काम होता है जब इस पे कोई लाइट डाली जाती है तो उसको बेंड कर देता है। उसको क्या कर देता है? बेंड कर देता है। जैसे यहाँ पे हम लाइट एक इंसिडेंट कराते हैं तो ये बेस की ओर बेंड होगी, उसके बाद फिर ऐसे निकल जाएगी। अपने पाथ से डिस्प्लेस हो गई, अपने पाथ से डिस्प्लेस हो गई। जाना सीधा था, निकल ऐसे गई। जाना इसको कैसा था? ऐसे सीधा जाना था, ऐसे निकलना था। लेकिन ये क्या हुआ? इसका पाथ डेविएट हो गया। इसका पाथ डेविएट हो गया। ये एंगल कितने का बनता है? इसको बोलते हैं लैम्डा एम। क्या बोलते हैं? लैम्डा एम बोल देते हैं। और ये इधर पे एंगल जो बनेगा वो आपका आई बनता है। क्या बनता है बेटा? एंगल आई और एंगल आर बनेगा। एंगल आई और एंगल आर बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। इसके लिए प्रिज्म फॉर्मूला है। ये प्रिज्म एंगल क्या होता है बेटा? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। प्रिज्म फॉर्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस लेमडा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा प्रिज्म का। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस पे सवाल आ जाता है, कभी कभार आ जाता है। n इज इक्वल टू साइन ए प्लस लेमडा एम बाई 2। ये सारा देगा। ये ए क्या है? प्रिज्म एंगल है। ए क्या है बेटा? ए जो बनाया है ये क्या है? प्रिज्म एंगल है। क्या है? प्रिज्म एंगल है। कितने का प्रिज्म है? 120 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का प्रिज्म है। तो वो ए हो जाएगा। लैम्डा एम पता चलता है और इसमें रखोगे तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और भी होते हैं। इसका एंगल आई, एंगल जो आई है इंसिडेंट एंगल है, वो निकलता है ए प्लस लैम्डा एम बाई 2 से। लैम्डा एम बाई 2 से। और एंगल आर निकल आता है ए बाई 2 से। कैसे निकल आता है? ए बाई 2 से निकलता है। तो इस चैप्टर में ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में आपको इससे मेनली सवाल देखने को मिलते हैं। लेंस फॉर्मूला, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और कभी कभार प्रिज्म से सवाल भी बन जाता है। प्रिज्म से न्यूमेरिकल वाला जो सवाल रहेगा वो इस फॉर्मूला बेस पे बनता है। तो जल्द से जल्द आप इसको नोट कर दिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है? हो गया नोट? रफ कर दिया जाए बेटा? ठीक है। अब आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी है।
जिसमें भर भर के सवाल आते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला उसमें बनते हैं। अच्छे से समझ में आएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और क्या है, बस इसको रिवाइज करना है, अच्छे से समझ लेना है कैसे फॉर्मूला इसमें लगने हैं। ये तो समझ ही गए होगे। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अच्छे से देख के जाना, पेपर में इसको आराम से सवाल बनता है, फिगर भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब बताया हुआ है, आपको आराम से वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी के सवाल किस किस से नहीं बनते भैया? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा वाला जो है चैप्टर, उसके सवाल किस किस बच्चे से नहीं बनते हैं, वो कमेंट में बताए। चैप्टर आपका नेक्स्ट कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत धारा, करंट का फ्लो है। क्या है बेटा? करंट का फ्लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये कैसा चैप्टर है? इंपॉर्टेंट है, सवाल काफी बनते हैं, समझे। सबसे सिंपल से ही हम लोग चालू करेंगे और सारे फॉर्मूले कर लेंगे, अच्छे से आ जाएगा। जैसे कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, कोई भी बॉडी जो आवेशित होती है, उस पर कितना आवेश आ सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला उसी का होता है, आवेश। क्या बोले बेटा? आवेश। चार्ज का फॉर्मूला होता है, किसका होता है? चार्ज। कितना आता है? Q बराबर NE, Q बराबर NE, Q बराबर NE फॉर्मूला होता है। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, E मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो Q भी यूनिट क्या हो जाती है? कूलाम हो जाता है। पहला फॉर्मूला Q बराबर NE, Q बराबर NE। जैसे बोला गया सवाल, कोई एक आवेशित बॉडी है जिसने 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? तो N की जगह 4 लिख देना है, E की जगह ये वाली वैल्यू रख देनी है और मल्टीप्लाई कर देना है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। Q बराबर NE, Q बराबर NE, ये रहता है आपका सिंपल सा। दूसरा है आपका इसमें जो, वो है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? करंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से, स्मॉल आई से कर दो, कैपिटल आई से कर दो, कोई मतलब नहीं है, स्मॉल आई कर दिया। ये होता है चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। आवेश का फ्लो, आवेश का फ्लो कितना तेजी से हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, उसी को क्या कह देते हैं? वैद्युत धारा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वैद्युत धारा। इसका मात्रक क्या होगा? Q से होता है कूलाम और T से होता है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड होता है। यूनिट क्या है इसकी? कूलाम पर सेकंड, या क्या है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती। कैपिटल ए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। आई, वैद्युत धारा का फॉर्मूला आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू ये है, क्यू बराबर एनी। इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है, क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एनी लिख सकते हैं। क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? एनी। आई बराबर एनी बाई टी, आई बराबर एनी बाई टी। टी किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। किस में रखेंगे? सेकंड में। सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं कि एक कोई तार है, एक कोई तार है जिससे 2 कूलाम का, जिससे 2 कूलाम का आवेश 60 सेकंड में जा रहा है। कितने देर में जा रहा है? 60 सेकंड या 30 सेकंड, 10 सेकंड इसमें जा रहा है, तो करंट बता दो। तो आई बराबर क्यू बाई टी। अगर टाइम मिनट में दे रखा है, आवर में दे रखा है, तो उसको पहले चेंज करना होगा सेकंड में। किसमें चेंज करना होगा? सेकंड में चेंज करेंगे और फिर इसमें कर देंगे तो बन जाएगा आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, जरा देखना, इसको जरा चेंज करके लिखें तो क्यू को यहीं रोको, टी इधर ले जाओ। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। क्यू आई थी, क्यू आई थी, क्या है? कैसे याद कर लेंगे? क्यू आई थी, तो आप चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो। क्यू बराबर आई टी, क्यू आई थी, क्यू आई थी, टी टाइम है, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी या आई बराबर एन ई बाई टी। करंट देंगे, टाइम देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेंगे कि मान लो एक तार में 2 एम्पियर का करंट 4 सेकंड तक बहा, एक तार में 4 एम्पियर का करंट
2 सेकंड तक बहा है, तो बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए। तो I बराबर NE/T से आप उसको अच्छे से लगा सकते हैं, समझ गए। I बराबर NE/T से लग जाएगा। इसके बाद कौन सा आता है बेटा, एक और आपका रहेगा वैद्युत विभव। किसका रहेगा, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। कोई भी पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से या अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कह देते हैं, वैद्युत विभव कह देते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, वैद्युत विभव। V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। W क्या है, जूल है, और ये क्या है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम यूनिट हो गई। और क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। इसको कैपिटल B से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, इसका सिंबल भी यही है और यही इसकी यूनिट है, वोल्ट होता है। क्या होता है, जैसे आपने सेल में देखा होगा, या फिर कुछ चीजें लेने जाते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेने जाते हैं, उसमें वोल्टेज लिखा होता है 220 वोल्ट। घर पे देख लो, कोई भी चीज जो है वो 220 वोल्ट पे चलती है। किस पे चलती है, 220 वोल्ट, वो वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज, V वोल्टेज। इसी का एक और फॉर्मूला वैद्युत विभव, ऐसी है विभवांतर। क्या है बेटा, विभवांतर, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इसमें लिख देंगे कैपिटल डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q। वही यूनिट है सेम, और वैसे ही लग जाएगा डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q, डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q। तो ये Q बराबर NE, I बराबर Q/T, इसको याद रख सकते हो, QI थी, और V बराबर W/Q, और यही सेम फॉर्मूला आगे है डेल्टा V। मतलब 2 पॉइंट के बीच का अंतर, 2 पोटेंशियल होंगे, एक उच्च विभव एक निम्न विभव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, उनके बीच में जो अंतर होता है वो विभवांतर होता है। क्या होता है, विभवांतर होता है। उसको निकालते हैं डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q, डेल्टा W अपॉन Q से निकाल सकते हैं। Q क्या है, चार्ज, W क्या है, वर्क डन, काम कितना किया गया। सवाल में सिंपल सा दिया जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं और हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ये समझो आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। क्या पढ़ा होगा, ओम का नियम पढ़ा होगा। उसमें बने होंगे आपके, लिख देते हैं, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में भी बने होंगे आपके फॉर्मूले कुछ, ओम्स लॉ में भी कुछ फॉर्मूले आपके बने होंगे। एक था आपका V बराबर IR, V बराबर IR बना होगा। इसमें क्या बना होगा, डायरेक्ट याद रखना, V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR। अब इसे घुमा फिरा के अलग अलग बना सकते हो। V बराबर IR है, अगर I निकालना है तो I बराबर क्या लिख सकते हो, V अपॉन R लिख सकते हो, बन गया फॉर्मूला। R निकालना है तो R बराबर क्या लिख सकते हो, V अपॉन I लिख सकते हो, R बराबर V अपॉन I। फॉर्मूला वही है, यही याद रखो, V बराबर IR, V बराबर IR। याद रख, कैसे रख सकते हो, वायरल से। किससे याद रख सकते हो, वायरल होता है, चीजें क्या हो जाती हैं आजकल, वायरल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। VIR, VIR, वही तो लिखा है VIR। तो वायरल से याद रख सकते हो, वायरल, V बराबर IR, V बराबर IR। V क्या है, विभव है, I क्या है, करंट है, R क्या है, R क्या है, प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कोई भी तार अपने से करंट को नहीं बहने देगा, रोकेगा उसको, थोड़ा बहुत प्रतिरोध लगाएगा, तो बस R होता है, दिया रहता है प्रतिरोध। लेकिन प्रतिरोध का ये जो फॉर्मूला है ठीक है, लेकिन रियल फॉर्मूला नहीं है, ये इसका रियल फॉर्मूला नहीं है। V बराबर IR से आया, किससे आया, V बराबर IR से आया। V विभवांतर, I करंट, और R क्या है, प्रतिरोध है। अब हम लोग प्रतिरोध का समझते हैं, किसका समझेंगे, प्रतिरोध का फॉर्मूला देखते हैं बेटा। प्रतिरोध जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। करंट को बहने में ये विरोध करेगा, करंट अगर बहेगा तो ये इसका विरोध करता है, उसको रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस होता है
जो बेटा रेजिस्टेंस होता है वो जो तार होगा उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पतला तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, मोटा तार है तो रेजिस्टेंस कम। पतला तार है तो एरिया कैसा हो गया, कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर मोटा तार है, मोटा तार तो एरिया ज्यादा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसी को अगर सही से लिखें तो ये आता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आएगा आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ये रेजिस्टेंस का रियल फॉर्मूला है, ये रेजिस्टेंस का क्या है, रियल फॉर्मूला होता है। तो सवाल इस पे बनते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए। इसमें जो रो है, रो होती है प्रतिरोधकता, क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है। ये सभी चीजों की दी होती है। प्रतिरोधकता सबसे कम होती है सुचालकों की और सबसे ज्यादा होती है कुचालकों की। जो आपके कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए आराम से करंट बह जाता है। और जो कुचालक होते हैं, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनमें करंट नहीं बहता क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है, अभी समझा देंगे ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या रहता है, ओम रहता है। क्या रहता है, ओम। ऐसे लिख दीजिए या फिर आप इसका सिंबल ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से सिंबल बना दोगे। आर का रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। सवालों में दिया होता है ना 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, तो ये आर होता है। क्या होता है, आर। आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ये इसको क्या पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो, आर एच ओ, रो। क्या पढ़ा जाता है, रो पढ़ा जाता है। प्रतिरोधकता है, क्या है बेटा, प्रतिरोधकता। एल क्या थी, एल है लंबाई, एल क्या है, लंबाई है। ए क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है। ए क्या है, एरिया होता है। ए क्या होता है, एरिया होता है। ये सब गिवन होगा, लंबाई मीटर में, एरिया ये लिख लो। लंबाई किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। एरिया किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, लंबाई का मिलीमीटर में दी हो तो चेंज करना पड़ेगा भाई, सेंटीमीटर में दिया है तो चेंज करना होगा उसको, एरिया मीटर स्क्वायर में देना होगा। प्रतिरोधकता ओम मीटर में होगी। आप इस वाले फॉर्मूले में रखोगे वैल्यू, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए। इससे कुछ और सवाल भी पूछते हैं अलग प्रकार के, जैसे लंबाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध हो, ध्यान से सुनो, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। कैसा है, समानुपाती। लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा, लंबाई को 2 गुना किया प्रतिरोध भी 2 गुना हो गया, लंबाई को 3 गुना किया तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। समझे। एरिया की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया दुगुना किया जा रहा है, एरिया दुगुना किया जा रहा है तो प्रतिरोध, नया प्रतिरोध कैसा होगा, आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आधा। अगर एरिया को 3 गुना बढ़ाया गया है तो प्रतिरोध 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। इसी से एक और चीज लिख लीजिए, एरिया जो होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। किसके, रेडियस के स्क्वायर के। डायमीटर को डबल कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं। मान लो एक तार की रेडियस को डबल कर दिया जाता है, रेडियस को, त्रिज्या को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कैसा होगा। अगर ये डबल कर दी गई है तो अब 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिरोध से सवाल बनते ही बनते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझे, इतना एरिया अभी जो लिखा है, ना बने सवाल तो बताना, ठीक है। वैसे इतने से काम चल जाएगा। प्रतिरोधकता, अच्छा ये बताओ, आर बराबर रो एल बाई ए है, आर बराबर रो एल बाई ए है, तो इससे और क्या बना सकते हैं। रो के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, रो के लिए, रो के लिए क्या होगा, रो को रोक के रखो, आर ए बाई एल, तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। कभी कभार
प्रतिरोधकता पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रतिरोधकता निकालिए। प्रतिरोध दिया होगा, एरिया दिया होगा, लंबाई दी होगी, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। रो बराबर आर ए बाई, इसी से याद कर लो, बस यही है फॉर्मूला। आर बराबर रो एल बाई ए, इसी से ये बन गया, कुछ अलग नहीं है, समझे? तो ये हो जाता है। उसके बाद आता है बेटा प्रतिरोध को जोड़ने का क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उससे रिलेटेड। तो देखते हैं भैया, इधर पे नेक्स्ट कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधों को सीरीज में लगाया, किसमें लगाया? सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में लगाया। किसमें लगाया है? श्रेणी क्रम में लगाया। किसमें लगाया है? श्रेणी क्रम में लगाओगे तो टोटल प्रतिरोध बताओ। तो क्या बता दो? टोटल प्रतिरोध बता दो। इसको मैं आर एस से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? आर एस। इसको जरा समझो कैसे। ये आपका एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसे जोड़ रखे हैं। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसे करके डॉट डॉट करके बहुत सारे और जोड़ दिए, R4 जोड़ दिए, Rn तक जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? Rn तक सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज, लगातार जुड़े हुए हैं। सीरीज जिसमें करंट समान जाए, सीरीज जिसमें करंट समान जाए, इसमें पूरे में करंट समान रहता है तो वो सीरीज होता है। उसका नेट रेजिस्टेंस निकलता है RS से, दिखाएंगे इसको RS सीरीज के लिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक, समझे? जितने भी रेजिस्टेंस दिए होंगे उनको सीधा जोड़ दो, सीधा जोड़ दीजिए, आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सबको जोड़ दीजिए। आप सबको क्या कर दीजिए? सीधा क्रम में जोड़ दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर मान लो R1 R2 R3 सभी समान है, सभी 2 ओम के दे रखे हैं, सभी 4 ओम के दे रखे हैं, सभी 5 ओम के दे रखे हैं, 5 ओम के, जो R1 5 है, R2 भी 5 ओम दे रखा है, R3 भी 5 ओम दे रखा है, सभी 5 ओम के जुड़े हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? RS इज इक्वल टू NR। क्या कर देना है? NR कर देना है। N क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मान लो 5 ओम का 5 ओम वाले 4 दे रखे थे। कितने दे रखे थे? 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 5 ओम का प्रतिरोध है। R बराबर क्या है? 5 ओम है, और नंबर कितने? 4 जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 4। तो RS टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 × 5 मतलब 20 ओम आएगा। कितना आएगा? नेट प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 20 ओम का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 ओम। सीरीज में ये दो इंपॉर्टेंट है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला लगा लो। अगर सारे प्रतिरोध समान है, सभी समान दे रखे हैं, तो RS बराबर NR कर देना। RS बराबर NR कर देंगे तो हो जाएगा, समझे? नेक्स्ट बनता है इसमें टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब समांतर क्रम में जुड़े हो, किसमें जुड़े हो? समांतर क्रम में जुड़े हो। जब समांतर क्रम में आप प्रतिरोधों को जोड़ोगे, जैसे देखो ये प्रतिरोध एक जुड़ा है, ये दूसरा जोड़ दिया, इसी पॉइंट पे जुड़ रहा है। यहां देख लीजिए, एक इधर पे ये जोड़ दिया, एक और जोड़ दो, ठीक है, ये जोड़ दिए। मान लो ये R1 है, R2 है, ऐसी डॉट डॉट करते हुए बहुत सारे आ गए, ठीक है, यहां तक Rn तक हैं, Rn तक जुड़े हुए हैं। तब क्या करना है? जब किसमें जुड़े हो? पैरेलल में जुड़े हो। किसमें जुड़े हो? पैरेलल में जुड़े हो। करंट अलग अलग जा रहा हो तो आप निकालते हैं इसको 1/Rp। 1/Rp बराबर, Rp मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, मतलब जितना होगा उसको इस प्रकार से निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस इस प्रकार से निकालेंगे, समझे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सबका एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। मान लीजिए सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है, ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस,
टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस जो हैं वो किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा वो देखिए। आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इंपॉर्टेंट है दो के लिए, किसके लिए, दो के लिए, दो रेजिस्टेंस हैं उसके लिए नेट रेजिस्टेंस कैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। याद ना रहे तो यही वाला लगा देना, सिंपल सा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देख लो जरा इससे ये कैसे बना, जरा इसको देख लो। 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे ना। इसमें क्या करेंगे फिर, एलसीएम ले लीजिए। R1 R2 का एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आएगा, R2 इधर आ गया, R2 प्लस R1। इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन RP इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 लिख सकते हैं ना। हमको RP निकालना, तो जैसे इसको पलट दीजिए, RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यही तो लिखा है। तो बना तो इसी से है, बना तो इसी से है, समझे, समझ में आया। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, किसमें हो, पैरेलल में जुड़े हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तब बन जाएगा। इसको जरा रफ कर देते हैं, इसको जरा रफ कर देते हैं। इसमें जरा समझिए एक और चीज, पैरेलल वाला इतना समझ में आया बेटा। अच्छा, अगर जैसे इसमें थे सभी रेजिस्टेंस सेम है तो ये वाला लगा दिया। इसमें कौन सा लगेगा, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हैं तो क्या लग जाएगा, आरपी इक्वल टू आर अपॉन एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आर अपॉन एन लग जाता है, आर अपॉन एन लग जाता है, आर अपॉन एन लग जाता है। जरा समझ गया बेटा, ये टोटल रेजिस्टेंस था सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। पैरेलल में जब ये समान होंगे तो आरपी इक्वल टू आर बाई एन लगा के आप लिख सकते हैं। एन क्या रहेगा, वही नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। आर कितने दे रखे हैं, मान लो 5 ओम, मान लो 5 ओम के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिए तो टोटल रेजिस्टेंस 5/5 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाता है। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम आता है, पैरेलल में जब टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो ओवरऑल कम आएगा, और यहां पर सीरीज में ज्यादा आता है, बड़े से भी बड़ा, इसमें छोटे से भी छोटा हो सकता है या छोटे के बराबर देखने को मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समझे, तो यहां तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपका 2 टॉपिक और बचते हैं, पावर वाला और हीट वाला। पावर वाला और हीट वाला जरा उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। इसको रफ कर दिया जाए, रफ कर देते हैं। नोट कर लिया होगा बेटा, रुक जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ किए देता हूं। अब जगह बची नहीं तो कुछ रफ तो करना ही पड़ेगा। इसको जरा रफ कर देते हैं यहां से। क्या हटा दूं जो ठीक रहे, चलो ये सीरीज और पैरेलल वाला हटा देते हैं, कुछ फॉर्मूले इसे जरूरत पड़ेगी तो आपको बताना होगा, यही हटा देते हैं। इधर ही भी समझ लीजिए। सीरीज और पैरेलल वाले सवाल कंबाइन आते हैं, मिक्स में आते हैं, तो दोनों फॉर्मूले के एक साथ यूज हो जाता है। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, सवाल बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। अब जरा पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पावर की बात कर लेते हैं। क्षमता, ठीक है, या शक्ति बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, शक्ति भी बोला जाता है। बोलते हैं ना पावर की लेके आए चीजें, मोटर लेके आनी होती है, पावर हॉर्स पावर में देखा जाता है। तो पावर, शक्ति, शक्ति पावर मतलब क्या होता है, पावर को पी से डिनोट करते हैं। पावर मतलब है काम कितनी जल्दी हो रहा है, P बराबर W/T, P बराबर W/T। किसी कार्य को कितनी जल्दी समाप्त किया जाता है, कितने टाइम में हो जाता है, या कार्य करने की दर क्या कहलाती है, पावर कहलाती, शक्ति कहलाती। क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती, पावर। इसकी यूनिट क्या होती है, W/T। W है जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या वाट होती है। क्या होती है, वाट, जिसको कैपिटल W से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल W। किलोवाट या वाट, हॉर्स पावर, ये कुछ इसकी यूनिट है। क्या है, यूनिट। क्या क्या यूनिट है भाई, एक बार दोबारा लिख देते हैं। यूनिट क्या क्या होती है इसकी, वाट होती है, कैपिटल W से दिखाओगे, किलोवाट, मेगावाट
या हॉर्स पावर, एचपी, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अच्छा ये भी लिख ही लो फिर। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 10 की पावर 3 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 की पावर 6 वाट होते हैं। ये कॉमन है, इसको आपको याद ही रखना होगा। किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर ऐसे लिखा होता है। पावर का फॉर्मूला W/T लिखा है। क्या लिखा है? W/T लिखा है। जरा देखो, P इक्वल टू W/T, W/T, W/T होता है, वर्क डन बाई टी। W को क्या लिख सकते हैं हम? W यहां पे देखिए, W ये है, ये V बराबर W/Q है। W बराबर क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? W को लिख सकते हैं V इंटू क्यू अपॉन टी। अच्छा जी, और देखो जरा यहाँ पे आओ, Q अपॉन टी, Q अपॉन टी क्या लिखा हुआ है? I लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? I। तो ये Q अपॉन टी को क्या लिख सकते हो? I लिख सकते हो। तो ये बन गया P बराबर VI। क्या बन गया? P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर VI। याद कैसे रख सकते हैं? याद कैसे रख सकते हैं? ऐसे लिख दीजिए, VI बराबर P लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यही तो है पावर। ये क्या है? VIP है। क्या है? VIP, 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 VIP। समझे? पावर P बराबर VI, P बराबर VI। देखो इसी से अब और भी फॉर्मूले बनेंगे। P बराबर VI, P बराबर VI। I बराबर क्या लिख सकते हैं? I बराबर क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R। I बराबर क्या लिख सकते हैं? I बराबर हम लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं V बाई आर। I बराबर लिख सकते हैं V बाई आर। यहां से I बराबर V बाई आर रख दीजिए। इसी में V इंटू V स्क्वायर। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया P बराबर V स्क्वायर बाई आर, P बराबर V स्क्वायर बाई आर। पावर का दूसरा फॉर्मूला P बराबर V स्क्वायर बाई आर होता है। अच्छा और क्या बन जाएगा? इसी में देखो, V की जगह क्या लिख सकते हो? V की जगह लिख सकते हैं IR, V की जगह लिख सकते हैं IR। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V की जगह लिख दीजिए IR, और I पहले से था तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? I इंटू आई स्क्वायर। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, P बराबर आई स्क्वायर आर। क्या आ गया? आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। तो ये फॉर्मूले हैं पावर के। फॉर्मूले P बराबर W/T या P बराबर VI, VIP से याद कर सकते हो, या P बराबर V स्क्वायर बाई आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर बाई आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। इतने सारे फॉर्मूले कहां यूज होगा? वोल्टेज दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो तो ये लगा दो, करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, पावर पूछ रहा हो तो ये लगा दीजिए। वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, पावर पूछ रहा है तो ये लगा दीजिए। बस सिंपल सा है। P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर बाई आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। अब इससे सिंपल सा एक आता है हीट का। किसका आता है बेटा? हीट वाला। हीट या एनर्जी, या एनर्जी का फॉर्मूला। किसका? एनर्जी का फॉर्मूला, ऊर्जा का फॉर्मूला। किसका? ऊर्जा। जो H बराबर होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, H बराबर आई स्क्वायर इंटू टी, H बराबर आई स्क्वायर इंटू टी। अब जरा ये तो डायरेक्टली आता है, लेकिन मैं बताता हूं कैसे बना हुआ। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये देखो W जो है, इसको जरा देखिए बेटा, हमने लिखा था P बराबर W/T होता है। W क्या है? वर्क है। W क्या है? वर्क है। वर्क ही क्या है? एनर्जी है। वर्क ही क्या है? एनर्जी। ये दोनों सेम है, W लिखो, E लिखो या H लिखो, ये सारी बातें सेम होती हैं। तो W बराबर यहां से क्या लिख सकते हो? पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? W बराबर पावर इंटू टाइम लिख सकते हो, लिख सकते हो। पावर P बराबर क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो आई स्क्वायर आर। देखो जरा, W बराबर P की जगह ये लिख दो आई स्क्वायर आर, और ये T। देखो यही तो लिखा है, यही तो लिखा है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। यही वर्क है। मतलब जितने भी पावर के फॉर्मूले हैं ना, एक ही याद करना है। पावर का फॉर्मूला याद करो, सब में टी का मल्टीप्लाई कर दो, सब में टी का मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एनर्जी। देखिए जरा क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें रख दीजिए H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, हो गया हीट। H बराबर V स्क्वायर बाई आर, इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, हो गई हीट। H बराबर V आई टी, लो ये भी फॉर्मूले बन गए, ये हीट के हैं। ये तो इसी में है, पावर की याद कर लो, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो तो हीट आ जाता है। क्या आ जाता है? हीट आ जाता है, या एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है? एनर्जी। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है, जिसको कैपिटल जे से दिखाते हैं। किसके दिखाते हैं? कैपिटल जे से। अच्छा अगर कैलोरी में पूछ ले, क्या पूछ ले? कैलोरी में पूछा जाए,
आंसर पूछ रहा हूं कैलोरी में, कैलोरी भी इसी की मात्रक है। तो कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला है, जो भी आंसर आएगा उसमें 4.2 से डिवाइड कर देना होता है। क्या कर देना होता है? 4.2 से डिवाइड कर देना होता है। इसमें जैसे अगर जूल में पूछा तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला है, नहीं तो H बराबर I²R इंटू टी अपॉन में 4.2, तो आंसर आएगा कैलोरी में। किसमें आएगा? कैलोरी में। हीट का और H बराबर V²/R इंटू टी, 4.2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आएगा कैलोरी में। H बराबर VIT अपॉन में 4.2, तो आंसर आएगा कैलोरी में। किसमें आएगा? कैलोरी में आता है। समझे? ये सिंपल से इसके फॉर्मूले हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, किलोवाट आवर, जिसको बिजली की यूनिट बोलते हैं। किसकी बोलते हैं? जैसे घर पे लाइट वगैरह का जो बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। किसमें आता है बेटा? किलोवाट आवर में आता है। इसको मैं कहां लिखूं? यहीं लिख देते छोटा से बॉक्स में। 1 यूनिट बोल दो या 1 किलोवाट आवर बोल दो। ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। समझे? एक यूनिट या 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का है। मैग्नेटिज्म में पूरा कॉन्सेप्ट है, उससे आपके सवाल नहीं बनने। फॉर्मूले भी 12th में पढ़ने आपको अच्छे से। इस टाइम पे अभी उतना फॉर्मूले वगैरह 10th बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, उससे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा फिजिक्स में था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पूरा अच्छे से आपको बता दिया है, सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करवा दिए हैं। ये देखो, पावर का याद रखो, उसी से हीट का बन जाता है। कैलोरी में पूछना हो तो बस 4.2 से डिवाइड करना है और आपके आंसर सारे अच्छे से आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अपना नेक्स्ट टॉपिक बता देना कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं जो आपको समझ में ना आया हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।